नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को बहुत ही शुभ एवं पुण्य प्रदान करने वाला पर्व माना गया है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही सिद्ध एवं शीघ्र फलदायी होते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए हमें परिश्रम करने के साथ साथ थोड़ा बहुत पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम उन उपायों की जिन्हें हम करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए पहले हमको एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें, फिर उस पर माता अष्टलक्ष्मी जी की तस्वीर रखें। उसके बाद उस पर केसर और अष्टगंध का तिलक लगाएं, उस पर 8 कमल के फूल चढ़ाएं और इसके साथ ही साथ महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ें। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का नाम कोजागरी व्रत पूर्णिमा इसलिए पड़ा कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर रात्रि में यह देखने निकलती हैं कि उनका कौन भक्त जाग रहा है। इसलिए यदि संभव हो सके तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहता है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विष्णु जी के लक्ष्मी जी का आगमन संभव नहीं है। इसलिए यदि हो सके तो इस दिन अपने घर में भगवान सत्यनारायण का कथा पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबे के बर्तन में देशी घी भरकर कुछ दक्षिणा आदि लेकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। इसके साथ ही आप किसी दीन दुखी गरीबों को भी वस्त्र, खीर आदि दान कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि इस दिन ब्राह्मण को दान करना अवश्य है। इससे माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी ने कुछ देर बेल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। इसलिए इस दिन बेल के वृक्ष की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आंवला भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी हम पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में पकाएं, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यदि चांदी का बर्तन उपलब्ध ना हो पाए तो खीर किसी अन्य बर्तन में बनाने के पश्चात उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें और फिर इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत वर्षा करता है। इसलिए हमें इस दिन खीर बनाकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। यदि पूरी रात संभव ना हो तो रात्रि के 10 से 12 बजे तक हमें खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। फिर सुबह में इस खीर का सेवन करने से हम निरोगी एवं स्वस्थ रहते हैं। यह खीर दमा रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है। तो आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो सके तो हमें उपवास अवश्य करना चाहिए। यदि उपवास ना कर पा रहे हों तो हमें इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन, नॉनवेज आदि से दूर ही रहना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा या शराब आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन भूल कर भी हमें अपने घर या बाहर किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी दीन दुखी या गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।